हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि वो कौन कौन सी इंश्योरेंस है जो पॉलिसी होल्डर को नहीं लेनी चाहिए। जनरली यह देखा जाता है कि पॉलिसी होल्डर की नॉलेज कम होने की वजह से वो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लेते हैं जिनमें जिनमें पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर को एक समय पे इंश्योरेंस लाइबिलिटी लगने लगती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मोस्टली लोग इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। बट अगर इंश्योरेंस को सही तरीके से लिया जाए तो इंश्योरेंस से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यह हमारी फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट करती है और इसके बिना हमारी कभी भी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी इंश्योरेंस है जो पॉलिसी होल्डर को अवॉइड करनी चाहिए और उनका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर आप अपने लिए सही डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी को सही यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप अपने आप को रेगुलर अपडेटेड रखना चाहते हैं, ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो इंश्योरेंस आपको अवॉइड करनी है वो है एंडोमेंट प्लान्स। ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं, इनको सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान्स भी बोला जाता है। इस तरह के जो प्लान्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। ना तो इनमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ना ही आपको एक अच्छा इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको एक 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना है तो साल में करीब आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में प्रीमियम पे करना होगा, जो कि एज के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। बट ये एक टेंटेटिव आइडिया है कि आपको 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपको प्रीमियम पे करना होगा, और 20 साल के बाद आपको करीब इसका डबल अमाउंट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप 3 लाख रुपए एनुअली इंश्योरेंस में पे करते हैं तो आप डिपॉजिट करते हैं करीब 60 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पे आपको करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। और इंश्योरेंस कवरेज आपका 50 लाख रुपए का रहेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज 1 करोड़ रुपए का होगा। और मिस हैपनिंग की सिचुएशन में हर साल थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपका ऐड होता रहेगा। और इस तरह के जो प्लान्स होते हैं आप उनको बीच में स्टॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनको बीच में विड्रॉ करते हैं या छोड़ते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा स्ट्रक हो सकता है। इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो सबसे अच्छा आइडिया होता है एक टर्म प्लान लीजिए और उसके बाद अपने पैसे को सारे को इन्वेस्ट कीजिए। टर्म प्लान, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एज 25 साल से 45 साल के बीच में होगी, और अगर आप वही 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम आएगा करीब 7,000 से 15,000 रुपये पर ईयर की रेंज में आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट है आप उसको इन्वेस्ट कीजिए अलग अलग एसेट्स क्लास में। अभी जो हम कैलकुलेशन ले रहे हैं वो एक कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगर आप एक 25,000 रुपये हर महीने डालते हैं, जो कि साल के वही 3 लाख रुपए बनते हैं, तो अगर आप उसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो 12% ले रहे हैं, तो 20 साल के बाद आपके इस फंड की वैल्यू करीब 2.5 करोड़ बनती है। 2 करोड़ 50 लाख रुपए, वही 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान्स में, तो आपको करीब 1.25 करोड़ रुपए मिल रहा है और सिर्फ 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। और वही अगर आप स्मार्टली चलते हैं तो आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपकी आपकी जो फंड वैल्यू है वो 2.5 करोड़ बन रही है। यानी कि आपके पैसे पे आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिले और आपको इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी पे नहीं करना पड़ा। इसीलिए हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, और इस तरह के जो सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इंश्योरेंस जो हमें नहीं लेना है वो है यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं। यह एक शेयर मार्केट का प्रोडक्ट है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लेती है और बहुत सारे चार्जेस लाइक फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस,
स्विचिंग चार्जेस एक्सेट्रा के पैसे डिडक्ट करके आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आप साल में ₹5 यूलिप में डाल रहे हैं तो करीब करीब 3,000 से 10,000 रुपए के बीच में सालाना आपका डिडक्शन करके आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उससे आपको जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं और इस तरह के प्लान्स में भी इंश्योरेंस आपको कम मिलता है। पैसे डिडक्ट करने के बाद जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो रिटर्न्स मार्केट आपको देगी उसके आसपास का आपको पहले ही डिडक्शन इंश्योरेंस कंपनी ले चुकी हैं। सो इससे बेटर ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें जो चार्जेस होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही चार्जेस होते हैं जो है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, यानी कि उनको एक्सपेंस रेशो भी बोला जाता है म्यूचुअल फंड की लाइन में। सो जो आपके 50 पैसे से मैक्सिमम 2% तक फंड के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंस रेशो होते हैं। सो अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मैं मैक्सिमम 2% का भी एग्जांपल लेता हूं तो आपका मैक्सिमम 1,000 रुपये आपका चार्जेस कटता है और उसके बाद आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके चांसेस पैसे को ग्रो करने के यूलिप में काफ़ी कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड के। सो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट का एक्सपोजर लेना है तो यूलिप को छोड़ के आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी इंश्योरेंस जो हमें अवॉइड करनी है वो है रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान। यानी कि आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो हम आपको मैच्योरिटी पे टैक्स को डिडक्शन करके आपका पैसा रिफंड कर देंगे। इस तरह के जो प्लान्स होते हैं उसमें आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम 20,000 रुपये है तो अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान लेते हैं तो वो करीब 30,000 रुपये या 35,000 रुपये की रेंज में हो जाएगा। यानी कि करीब 50% प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और जो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो पे करेगी। एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपये एनुअली पे कर रहे हैं और 20 साल का कोई टर्म प्लान लेते हैं तो आपने 6 लाख रुपए पे किया, तो 6 लाख रुपए में 20 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको जीएसटी डिडक्ट करके, जो कि करीब 18% है, रिफंड कर देगी। अगर आप उस 10,000 रुपये को जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए उसको कंपनी को ना दे के अगर आप उस 10,000 रुपये की SIP लगाते हैं, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको 20 साल में करीब 10 लाख रुपए की वैल्यू मिलती है। सो इस तरीके से आपको चलना है। ये 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको अवॉइड करनी है ताकि आप अपने लिए एक स्मार्ट इंश्योरेंस ले सकें और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स कमा सकें। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपने क्या ऐसी कोई गलतियां की हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मोस्टली गलतियां करते हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।